गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग की परिभाषा होती क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा आप लोग को पहले लिख दे रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। जिन शब्दों से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। इस परिभाषा में आप लोग को बताया गया है कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग से मतलब हमें पता चलता है उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है जिन शब्दों से। ठीक है, जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का खाना खाता है। ठीक, हमें पता चल रहा है कि लड़का क्या है, कौन सा जाति है लड़का, पुरुष। लड़की खाना खाती है, लड़की कौन सी जाति है, स्त्री। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह पुरुष है, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह स्त्री है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे शेर, शेरनी। अब मैं आप लोग को लिंग के भेद बताऊंगी। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पे चार्ट बना दे रही हूँ, एक छोटा सा चार्ट है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग। पहला क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। दूसरा आपका क्या होता है, पुल्लिंग। दूसरा क्या होता है आपका, पुल्लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता चला, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिस शब्द में हमें स्त्री जाति होने का जिन शब्दों से पता चलता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का
होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि लड़की, शेरनी, बिल्ली, हथनी, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना? तो जिन शब्दों से हमें उसकी स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है? पुल्लिंग। कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबको समझ आ रहा है इन दोनों में क्या अंतर है? लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिससे हमें पता है उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्या था हमारा कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है आपका? पुल्लिंग। समझ आ रहा है सबको? स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वह स्त्री है, वह महिला है, वह लड़की है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, इसमें देख लीजिए। जैसे लड़की, शेरनी, महिला, इसमें हो गया हमारा, ये हमारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? पुल्लिंग। जैसे लड़का, शेर आदि। तो आप लोग को ये समझ आ गया कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? पूरी स्त्री जाति का बोध कराने वाला, जिसमें हमें पता हो कि वह लड़की है, वह महिला है, वह स्त्री है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग जिससे पूरी पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। लड़का, पुरुष, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लिंग की परिभाषा पढ़ी है और लिंग के कितने भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा था? एक स्त्रीलिंग था और दूसरा कौन सा था? पुल्लिंग था। ठीक है, मैं कुछ शब्द लिखूंगी स्त्रीलिंग में, आपको उसके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे हो गया आपका लड़की,
लड़का? लड़का। दूसरा देखिए, नानी। नानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नाना। ठीक है। स्त्रीलिंग एक और शब्द देखिए, दादी। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? दादा। तो इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि यह क्या है? स्त्री। और इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि यह क्या है? पुरुष। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं? लड़की का पुल्लिंग होता है लड़का, नानी का नाना, दादी का दादा। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। जैसे धोबी। धोबी क्या है आप लोग का? पुल्लिंग है। धोबिन, उसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही कुम्हार। कुम्हार क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। कुम्हारे, वो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है और यह पुल्लिंग शब्द है। तो मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, आप लोग को लिख के बता रही हूँ कि बताना है कि क्या ये स्त्री है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे पहला शब्द मैं लिख रही हूँ, माता जी खाना बनाती हैं। ठीक है, तो ये शब्द, ये जो वाक्य मैंने लिखा हुआ है, यह वाक्य आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, हमें कैसे पता चलेगा? माता जी। माता जी हम किसे कहते हैं? किसी औरत को, किसी स्त्री को, किसी महिला को। ठीक है, तो माता जी हमारा क्या है? माता जी हमारी स्त्रीलिंग है। तो पूरा वाक्य जो ये आपका बना हुआ है, यह वाक्य पूरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इसी वाक्य को हम लोग पुल्लिंग में बदलते हैं। ठीक है, इसी वाक्य को हम लोग पुल्लिंग में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? माता जी की जगह क्या आ जाएगा? पिताजी। पिताजी खाना बनाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाक्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? इस शब्द से हमें पता चलेगा कि यह वाक्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जैसे ही हमारा यह शब्द हमें पता चलता है कि यह हमारा पुल्लिंग है, पिताजी कोई आदमी ही होगा, कोई पुरुष होगा, कोई लड़का होगा। तो जब वो पुरुष है, लड़का है, आदमी है, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो पिताजी यहाँ पे हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। पिताजी खाना बनाते हैं। तो जब हमें पता चल रहा है कि पिताजी हमारे पुरुष हैं, तो इस पूरे वाक्य में पता चल रहा है कि यह वाक्य हमारा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ बदलता है, लास्ट के वाक्य में बनाते हैं, बनाती है, रहा है पुरुष के लिए उपयोग होता है, खाना बनाती हैं स्त्री के लिए, खा रही है स्त्री के लिए, खा रहा है पुरुष के लिए, जाता है पुरुष के लिए, जाती है महिला के लिए। तो मतलब इन सब शब्दों से जब वाक्य में ये सब शब्द प्रयोग हो जाते हैं, तो हमें पूरा पता चल जाता है कि यह वाक्य हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे मैं एक और आप लोग को बता देती हूँ, लड़की, ये इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं, चाचा जी मुझे मारते
चाचा जी मुझे मारते हैं। तो चाचा जी क्या है इस वाक्य में? पुरुष है। क्या हम किसी स्त्री को जाके कहते हैं चाचा जी? नहीं ना, कोई पुरुष ही होगा, कोई आदमी होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? चाचा जी। तो जब हमें पता चल रहा है कि चाचा जी हमारा कोई पुरुष होगा, कोई आदमी होगा, तो यह पूरा वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा वाक्य हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें इस शब्द से पता चल रहा है कि यह हमारा पुरुष जाति है। ठीक है, चाचा जी कोई पुरुष ही होगा, कोई महिला नहीं होगी। तो यह पूरा वाक्य आपका क्या हो जाएगा? पुरुष, पुल्लिंग। सॉरी, नेक्स्ट है आपका चाची जी। इसी को अब मैं स्त्रीलिंग में बताती हूँ, आप लोग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करके बताती हूँ। चाची जी मुझे मारती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे यहाँ पे स्त्री और पुरुष जाति का मतलब पता चलता है हमें, तो यहाँ पर भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पे चाचा जी मुझे मारते हैं, तो चाची जी क्या हो जाएगा? मुझे मारती हैं। ठीक है, तो चाची जी हम लोग किसी स्त्री को ही कहेंगे, किसी महिला को ही चाची कहेंगे, किसी पुरुष को तो हम लोग चाची कहेंगे नहीं। तो जब हमारी चाची कोई स्त्री है, कोई महिला है, तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो समझ आ गया कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। समझ आ गया? अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे।